हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 7th पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किन्हें हैं। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर की बात की होती है या किसी एडवाइस की या किसी रिक्वेस्ट का जिक्र होता है। यानी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की जिस सेंटेंस में बात हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो ये बात, मोटी मोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज हम चर्चा करेंगे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इन्हें किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। इसके लिए दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और 3 फॉर्मूला है। अच्छे तरीके से आप इन फॉर्मूला को याद कर लेना। हालांकि इस वीडियो में मैं 10-10 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और ये 3 फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगा वो आप याद कर लेना। तो कभी भी जब भी आपके सामने ऐसे सेंटेंस आएंगे आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए। हमारा पहला सेंटेंस है ऑर्डर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, यानी उन सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा या तो उसमें कि ऑर्डर की बात की गई है या एडवाइस की बात की गई है या रिक्वेस्ट की बात की गई है। अब ऑर्डर की बात हो यानी आपको ऐसा लगे कि ये इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त को पत्र लिखो, यानी ऑर्डर का भाव आ रहा है इसके अंदर। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ वैसे आपको, हालांकि एग्जांपल्स दूंगा इसमें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, यानी आप ऐसे याद कर लेना हमेशा जब भी कोई ऑर्डर की बात हो, एक्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। फॉर्मूला है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। समझ में आ गया? एक बार दोबारा बता देता हूं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। अब किस तरीके से बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, तो देखो हमने लेट का यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जैसे राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा अ लेटर है, यानी लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, तो लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो लेट और ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ गया। फिर हम लगाएंगे बी, तो लेट ऑब्जेक्ट बी, और बाद में थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारी राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। तो देखो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, तो लेट अ लेटर बी रिटर्न, और बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी है वो आप लिख देंगे। तो लेट अ लेटर बी रिटर्न टू योर फ्रेंड। इस तरीके से आप इजीली इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर और वर्ब है हमारी ओपन। अब फॉर्मूला लगाएंगे लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, तो सबसे पहले लेट लिख दिया, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, फिर हम बी लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डू योर होमवर्क, तो योर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, डू हमारी वर्ब है। अब देख लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर है सभी, इसलिए इस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लेट योर होमवर्क, और उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लेट योर होमवर्क बी डन। इस तरीके से हम बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डोंट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, यानी रोड पर क्रिकेट मत खेलो। तो ये नेगेटिव है सेंटेंस, लेकिन इसको इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, तो लेट लिख दिया, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट। फिर हम लिखेंगे, चूंकि नेगेटिव है तो हम नोट को भी यूज़ करेंगे, वरना हम खाली बी यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए हम नोट को भी यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे लेट क्रिकेट नॉट बी, और फिर वर्ब की फॉर्म लगा देंगे थर्ड, और फिर बाद में ऑन द रोड रिमेनिंग पार्ट। तो लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। इस तरीके से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शट ऑल द गेट्स, सभी दरवाजे जो है बंद कर दो, तो शट ऑल द गेट्स इसको बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है ऑल द गेट्स और वर्ब है हमारी शट। तो देखिए लेट का यूज़ किया, फिर ऑल द गेट्स ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, फिर बी आ गई और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शट की सेकंड फॉर्म भी शट होती है और थर्ड फॉर्म भी शट होती है। तो लेट ऑल द गेट्स बी शट। इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट हमारा है एन एप्लीकेशन और वर्ब है हमारी राइट। तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट लगाया हमने एन एप्लीकेशन, बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो लेट एन एप्लीकेशन बी रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ओपन द विंडो, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है विंडो और वर्ब है हमारी ओपन। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाया, लेट
ऑब्जेक्ट द विंडो और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द विंडो बी ओपन्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, यानी शोर मत करो। नेगेटिव है तो वो अभी जो पहले बनाया था उसी तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो लेट अ नॉइज और बाद में हम नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, फिर हम लगाएंगे बी और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, अरेस्ट दिस थीफ, इस चोर को पकड़ो। तो ऑर्डर दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ऑर्डर दिया है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। ये फॉर्मूला आपको लगाना, याद कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमारा दिस थीफ है और फिर बी लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। ये फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर से रिलेटेड एक सेंटेंस और देख लेते हैं, डू दिस वर्क, ये काम करो, यानी ऑर्डर दिया गया तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। तो सबसे पहले लेट का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, फिर हम बी यूज़ करेंगे और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो बन गया लेट दिस वर्क बी डन। तो इस तरीके से ऑर्डर से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज आएंगे आप उसको ईजीली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। अब बात कर लेते हैं एडवाइस की, क्योंकि एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। तो एडवाइस में क्या होता है, एडवाइस में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि एडवाइस में जब ऐसा लगे कि इस सेंटेंस में आपको एडवाइस दी गई, सलाह दी गई है, तो वहाँ पर आप करेंगे ऑब्जेक्ट और बाद में शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो बी, शुड और बी के बीच में नोट लगा देंगे, अदरवाइज हम नोट नहीं लगाएंगे। तो फॉर्मूला रह जाएगा इसका, एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं, ये है हमारा सेंटेंस, डोंट लाफ एट द बेगर, यानी भिखारियों पर मत हंसो। एडवाइस दी गई है, सलाह, भिखारियों पर नहीं हंसना चाहिए। इन चाहिए का सेंस आ रहा है कि आपको भिखारियों पे नहीं हंसना चाहिए, तो एक तरह से सलाह है, एडवाइस है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया द बैगर, फिर हम शुड बी लिखते हैं लेकिन नेगेटिव है इसलिए हम शुड नॉट बी लिखेंगे, तो शुड नॉट बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट। लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट जुड़कर आता है, इसलिए हम यहाँ पर लाफ की थर्ड फॉर्म होगी लाफ्ड एट। तो बना आंसर हमारा द बैगर शुड नॉट बी लाफ्ड एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो। ये भी एक सलाह है, एडवाइस है भी, गरीबों से आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, द पुअर, क्योंकि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा द पुअर, फिर हम शुड नॉट बी लिखेंगे और फिर हम हेटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वेस्ट योर मनी, अपना पैसा बर्बाद मत करो। ये भी सलाह है, एडवाइस है, तो इसे आप ऐसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो योर मनी ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हम शुड नॉट भी लिखेंगे और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो योर मनी शुड नॉट बी वेस्टेड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो। ये भी एक एडवाइस है, इसमें एडवाइस छिपी हुई है, सलाह है। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पुअर और फिर हम लिख देंगे शुड बी। शुड बी आपको लिखना ही है, जब भी आपको एडवाइस देनी, एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपको शुड बी यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारा ये है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमने द पुअर यूज़ किया और शुड बी यूज़ किया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी, तो आंसर होगा हमारा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इस तरीके से आप एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, ये रहे हमारे रिमेनिंग एग्जांपल्स। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, एडवाइस है, तो आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड। तो ऑब्जेक्ट है हमारा योर कंट्री, फिर हम शुड बी यूज़ करेंगे और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर कंट्री शुड बी लव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी ये दवाई जो है आपको दिन में 2 बार लेनी है, डॉक्टर ने सलाह दी है, एडवाइस है। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको, दिस मेडिसिन यानी ऑब्जेक्ट को पहले लगाया, फिर हम शुड भी लिखेंगे, दिस मेडिसिन शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ट्वाइस अ डे, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों की आप बड़ों का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, तो ये भी एडवाइस है। तो हो जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर शुड बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ जूस, यानी बहुत सारा जूस पियो आप, है ना, एडवाइस दी गई है आपको, सलाह दी गई, यानी सलाह का बहुत छिपा है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए। तो आप लॉट्स ऑफ जूस शुड बी ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, टेक ए टैक्सी, यानी एक टैक्सी लो, एडवाइस दिए, सलाह दिया, आप टैक्सी ले लो, है ना, आपको टैक्सी लेनी चाहिए।
इस तो एक एडवाइस का भाव छिपा हुआ है, तो इसे आप इस तरीके से बनाएंगे, अ टैक्सी शुड बी टेकन। तो पहले ऑब्जेक्ट आया और फिर शुड भी आया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिव्यू योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग, यानी सबमिट करने से पहले अपने आंसर को अच्छी तरीके से चेक कर लो। ये भी एक एडवाइस दिया गया है, आपको एडवाइस दी गई है। तो हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो योर आंसर्स ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हम शुड भी लिखेंगे, फिर रिव्यू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिव्यूड। तो योर आंसर्स शुड बी रिव्यूड बिफोर सबमिटिंग। इस तरीके से आप एडवाइस से रिलेटेड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा रहेगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑर्डर से रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे उसका फॉर्मूला है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, और एडवाइस से रिलेटेड जो सेंटेंस है उनका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद कर लेना। अब है लास्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो रिक्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव छिपा होता है। बहुत ही सिंपल सा है, जब भी आपको लगे किसी सेंटेंस को देखते हुए कि भैया इसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है या प्लीज़ या काइंडली का यूज़ किया गया है, ये देख लेना आप। अगर सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली का यूज़ किया गया है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लीज़ और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है बस, और बाकी रिमेनिंग पार्ट आप ऐसे लिखेंगे। किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास, यानी घास से दूर रहो। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर ली ना, प्लीज़ आ गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट है, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ की जगह आप लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाया आपने, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी रिमेनिंग पार्ट आप यूं का यूं उतार दो। कीप ऑफ द ग्रास उतार लिया, बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गिव मी सम स्वीट्स प्लीज़। अब प्लीज़ चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, सेंस तो वो रिक्वेस्ट का ही आ रहा है। तो प्लीज़ गिव मी सम स्वीट्स मतलब मुझे कुछ मिठाइयाँ दें, प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट की गई है। तो प्लीज़ है तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो प्लीज़ की जगह आ गया, और बाकी टू के बाद में गिव मी सम स्वीट्स, रिमेन जो सेंटेंस है आपका वो सेंटेंस आप चिपका दो। तो ईजिली आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ की जगह आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में हेल्प मी आपको लिखना है। सेंटेंस बन गया आपका एक्टिव से पैसिव, इजीली आपने चेंज कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ टेक योर सीट, यानी अपनी सीट लीजिए प्लीज़, है ना। तो प्लीज़ आ गया यानी रिक्वेस्ट किए, तो रिक्वेस्ट की जगह आप लगा देंगे, प्लीज़ की जगह लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस का पार्ट है टेक योर सीट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो काइंडली या प्लीज़ जब भी आए उसकी जगह आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में जो सेंटेंस है वो आपको चिपका देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लीज़ गिव मी सम मनी। तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, बस आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज़ सिट डाउन। तो इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। Kindly do this work. You are requested to do this work. Kindly grant me 2 days leave. तो you are requested to grant me 2 days leave. Please keep quiet. Please keep quiet. तो इसको आप बनाएंगे you are requested to keep quiet. तो इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। अगर ऑर्डर से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कोई ऑर्डर से रिलेटेड आपके सामने आता है, तो उसका फॉर्मूला होगा लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। और अगर कोई एडवाइस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आता है तो उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो प्लीज़ और काइंडली से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो सीधी सी बात है, आप प्लीज़ और काइंडली की जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में वो पूरा का पूरा सेंटेंस चिपका देंगे। तो इजीली आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मेरे ये प्रयास पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Have a nice day.